वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैं शिवम आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स, ये हमारी कैंडलस्टिक मास्टरी कोर्स की पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले एग्जाम्पल के बारे में। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट जाके ज़रूर देखें, जिसमें हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिक्स को डिस्कस किया है। तो चलिए अब बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे की वीडियोज़ भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आपको पता चल जाए। चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ट्रेडर्स, जैसा हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि टोटल हमारे पास 3 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो जो हमारे पास पहला एग्जांपल था वो बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न था। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पैटर्न हम जानने और समझने वाले हैं उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो असल में ये कैंडल कैसी दिखती है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो शूटिंग स्टार कैंडल है वो कुछ आपको इस तरीके की नज़र आती है। ये कैंडल कैसी होती है? कुछ इस प्रकार की होती है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें एक बिग अपर शैडो देखने को मिलती है। अगर हम एक कैंडल के पार्ट्स को जानते हैं तो हमें पता है कि जो ये ऊपर वाली पतली लाइन होती है इसको हम शैडो या विक के नाम से जानते हैं, और जो हमारे पास चौड़ी लाइन होती है या वाइडर पार्ट होता है उसको हम कैंडल स्टिक की बॉडी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो शैडो है वो बड़ा होना चाहिए। यानी जो हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है वो ये है कि शैडो शुड बी ग्रेटर देन बॉडी। जनरली बॉडी से बड़ा या फिर बॉडी के बराबर का शैडो हो तो उसे हम एक आइडियल शूटिंग स्टार मानते हैं। ये हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये है कि अगर किसी सिचुएशन में हमें नीचे की तरफ भी एक विक देखने को मिलता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि लोअर शैडो शुड बी नेग्लिजिबल। यहाँ पे जो नीचे की तरफ शैडो है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। और किसी भी कंडीशन में ये जो लोअर शैडो है वो अपर शैडो से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी हर कंडीशन में जो लोअर शैडो है उसकी लेंथ अपर शैडो से छोटी होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है इसकी कलर को लेकर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका कलर अगर रेड हो तो उसे हम आइडियल मानते हैं। यानी अगर कोई रेड कलर की कैंडल शूटिंग स्टार बनती है तो उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू अगर यहाँ पर आपको एक ग्रीन ऐसी कैंडल दिख जाती है, एक ग्रीन ऐसी कैंडल दिख जाती है तो ये भी सक्सेसफुल हो सकती है। यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, बट इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस कैंडल के बारे में, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस कैंडल की पोजीशन को समझना। तो चलिए आइए अब जान लेते हैं कि इस कैंडल की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इस कैंडल के पोजीशन की बात करें तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मेशन टॉप पे होना चाहिए। टॉप पे मतलब मार्केट में अप ट्रेंड हो, मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, यानी मार्केट का ट्रेंड क्या था? अप था। और अप ट्रेंड में टॉप पे जाकर अगर यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखता है तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट में एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल टॉप पे दिखती है तो ही उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा था वहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है तो वहाँ पर हमें इसको ट्रेड नहीं करना है। वहाँ पर ऐसी कैंडल्स दिखे तो उसको हम शूटिंग स्टार नहीं कहते हैं। अगर आपको कोई ऐसी कैंडल दिख रही है तो इस कैंडल की वैल्यू या फिर इस कैंडल को शूटिंग स्टार तभी कहा जाएगा जब इसकी पोजीशन एक ट्रेंड के टॉप पर हमें बनती हुई दिख रही है। तो इसीलिए इन तीनों पॉइंट्स के साथ साथ आपको पोजीशन का भी खासा ख्याल रखना पड़ता है कि आपने जो कैंडलस्टिक देखी है उसकी पोजीशन एक अप ट्रेंड के बाद बन रही हो और वहां पर फिर हमें एक डाउन ट्रेंड या फिर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब हमारे पास अगला सवाल आता है कि आखिर हमें इसको ट्रेड कैसे करना चाहिए।
तो कभी भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं तो हमें वहाँ कंफर्मेशन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसके लिए मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, तो यहाँ पर ऊपर बढ़ते वक्त मार्केट में कहीं ना कहीं तो एक ग्रीन कैंडल बनी होगी अप ट्रेंड में, एक ग्रीन कैंडल बनी होगी फॉर एग्जांपल, और उसके बाद हमें एक रेड शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलती है। और रेड शूटिंग स्टार कैंडल के बाद हमारी एंट्री कब बनेगी? हम कंफर्मेशन के लिए जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी इस लेवल के नीचे। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस हम डे हाई या फिर जो भी हाई चल रहा होगा इस ट्रेंड का, या फिर ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है उसके हाई का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हम टारगेट्स किस हिसाब से डिसाइड करेंगे? टारगेट डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड के रूल को फॉलो करेंगे। यानी जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 1:1 का रहेगा। यानी अगर हमने 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है तो 20 रुपए का हमारा पहला टारगेट रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। और फिर 1:2, 1:3, और उसके बाद आगे चलते चलते हमारा टारगेट 2, टारगेट 3 और फिर फर्दर टारगेट्स डिसाइड होंगे। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं फर्स्ट टारगेट के आसपास अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए और बाकी क्वांटिटीज को आप आगे के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, ये थी शूटिंग स्टार के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ट्रेडर्स, अब मैं यहाँ पर चार्ट में आ गया हूँ और चलिए चार्ट में भी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो मार्केट का प्रायर ट्रेंड था वो क्या था, यानी मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल नजर आ रही होगी। इस कैंडल को अब क्या कहते हैं? अभी अभी हमने सीखा, इस कैंडल को हम एक शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। तो ये शूटिंग स्टार जो कैंडल है वो मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। तो यहाँ पर हम एंट्री कहाँ कर सकते थे? अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इसके लो ब्रेक पर भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक एग्रेसिव एंट्री बनती है। बट अगर आप एक पैसिव ट्रेडर हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी। और स्टॉप लॉस, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर आप पैसिव ट्रेडर हैं तो भी आप स्टॉप लॉस यहीं का लगाने वाले। और उसके बाद हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के क्राइटेरिया के हिसाब से एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको अगला एग्जांपल दिखाऊं, आप यहाँ पर देखिए हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला था और अप ट्रेंड के बाद हमें एक और ऐसी ही कैंडल दिखती है जिसका शेप कुछ इस तरीके से है, और ये भी यहाँ पर एक तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कलर ग्रीन है। और मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर एक रेड कैंडल बनती है उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, बट अगर एक ग्रीन शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो इसके प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की कम रहती है। लेकिन ये सारी कैंडल्स बियरिश कैंडल मानी जाती हैं। तो भले ही कलर ग्रीन हो या कलर रेड हो, इसमें बियरिशनेस रहती है और मार्केट के नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स की मदद से हमने सीखा कि हमें कैसे कैसे शूटिंग स्टार के केसेस मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो एग्रेसिव एंट्री हम यहाँ पर ले सकते थे और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर रहता। लेकिन अगर हमें यहाँ पर पैसिव एंट्री करनी है तो वो हमारी इस जगह पर बनती है और फिर उसके बाद हमें फर्दर टारगेट्स यहाँ पर मार्केट में मिल गए। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अननेसेसरी स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक प्रो टिप भी शेयर करना चाहता हूँ। तो ट्रेडर्स, प्रो टिप ये है कि अगर आप इस कैंडलस्टिक को यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी रेजिस्टेंस के पास हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है तो उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीफोल्ड टाइम इंक्रीज हो जाती है। यानी शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस प्लस शूटिंग स्टार को आप ट्रेड करते हो, अगर आप इस सेटअप को ट्रेड करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा निकल कर आती है और यहाँ पर हमें बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस प्रो टिप को ध्यान में रखते हो तो आई होप आप बहुत बड़े बड़े टारगेट, जिसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से भी ज़्यादा हो सकता है, 1:3, कभी कभी 1:5 के भी रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड हमें देखने को मिलते हैं, वो आप बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकेंगे। तो आई होप ट्रेडर्स इस पार्ट 2 से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और अब आपके मन में शूटिंग स्टार से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें डाउट पूछ सकते हैं। मैं वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर बताएगा। मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 3 में। आगे की वीडियोज़ देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।